मैं अपने गिरफ्तार करने वालों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। ये अजीब मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो एक कैदी अपने सयाद का शुक्रिया अदा कर रहा हो। ये बाहिजाब खातून बरतानवी सहाफ़ी मरियम इवान रेडली हैं, जो 2001 में जंग ज़दा अफगानिस्तान में कवरेज करने आई और अफगान तालिबान के हाथों गिरफ्तार हो गई। अपनी गिरफ्तारी के बाद मरियम समझ चुकी थी कि अब उसके साथ ये वार लॉर्ड्स जंगजू क्या करेंगे। उसे वो सारे किस्से याद आने लगे जो उसके दोस्त अफगान तालिबान के बारे में सुनाते रहते थे। वो सारी खौफनाक कहानियाँ उसकी समातों में फिर से जाग उठी थीं, जिसका शायद उसे भी एक किरदार हो जाना था। वो अपने जिस्म पर अभी से बहुत सी हवसनाक नज़रों की तपश महसूस करने लगी थी। वो जंगजुओं की कैद में थी और आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रही थी। ये इंतज़ार इस कुर्बनाक लम्हों से ज़्यादा तकलीफ दे था। वो चीख उठी और चिल्लाती रही, जिस पर कुछ देर में तालिबान उसके पास इस तरह से आए कि उनकी नजरें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। वो उसकी जानब नज़र उठाकर नहीं देख रहे थे। उसे हैरत हुई कि ये कैसे जंगजू हैं। एक खूबसूरत जवान औरत उनकी दस्तरस में है और उसे देख भी नहीं रहे। वो जानती थी कि ये महीनों अपनी औरतों से दूर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उससे फासला रखे हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? और फिर उसे मालूम हुआ कि ये लोग, जिन्हें दुनिया मजहबी जनूनी कहती है कि नज़दीक वो एक गैर महरम औरत है, उनके मजहब ने उसे हाथ क्या लगाना, नज़र डालने से भी मना किया है। ईवान दौरान कैद ऐसी महफूज रही जैसे अपने घर की चार दीवारी में। कुछ अरसे बाद उसे रिहा कर दिया गया। वो वहाँ से बरतानिया पहुँच गई, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आई। वो इस्लाम के लिए मुतजस्सिस हो चुकी थी। वो इस्लाम का मुताला करने लगी, किताबें खंगालने लगी, खोजने परखने, और बिल आखिर मरियम इवान रेडले होकर मुसलमान हो गई। आज जारी की गई तस्वीर में ये वही मरियम इवान रेडले है जो 2001 में अगवा करने वालों का आज शुक्रिया अदा करने अफगानिस्तान आई। उसकी आज वज़ीर तालीम मौलवी नूरुल्लाह मुनीर से मुलाकात हुई। मरियम इवान रेडले ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 2001 में अफगानिस्तान आई और यहाँ तालिबान के हाथों गिरफ्तार हुई। रिहाई के बाद मैंने ठंडे दिल व दिमाग से इस्लाम का मुताला किया और बिल आखिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे अफगानिस्तान आने का मकसद अफगानों के अजीम एहसान का शुक्रिया अदा करना है, जो 2001 के बाद उनकी बदौलत उन्हें नसीब हुआ।